स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का जो लेसन है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसमें एक टॉपिक स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक बार स्टडी कर लें। तो देखिए, ये एक कॉलम दिया गया है जिसमें एक साइड में कैरेक्टरिस्टिक दिया है, दूसरे साइड में C3 प्लांट दिया है, उसके बाद C4 प्लांट दिया है और लास्ट में चूज फ्रॉम। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके C3 प्लांट में वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और C4 प्लांट में नहीं होता या होता है और इसमें भी होता है, उसको आपको चूज करना है इस कॉलम से। जैसे मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। इसमें बताया गया है कि सेल साइकिल जिसमें केल्विन सेल के टाइप के बारे में पूछा गया है जिसमें केल्विन साइकिल होता है। C3 प्लांट में वह कौन सी सेल है जिसमें केल्विन साइकिल होता है? तो बेटा इसका आंसर है आपका मेसोफिल फिल करेंगे और C4 प्लांट के लिए आप लोग बंडल फिल कर लेंगे। ओके, अब दूसरा जो आपसे पूछ रहा है वो है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। उस सेल के प्रकार का नाम इसमें मेंशन करिए C3 और C4 प्लांट में जिसमें कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। तो बेटा आप लोग को मैंने स्टडी कराया कि C3 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो मेसोफिल सेल में होता है, जबकि हमारे C4 जो प्लांट होते हैं उनमें कार्बोक्सिलेशन दोनों में होता है, मेसोफिल में भी होता है और बंडल शीथ में भी होता है। ओके, इसके बाद हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। तो अगर हम लोग C3 प्लांट में जाएंगे तो यहाँ पर ओनली वन होगा मेसोफिल, जहाँ लेकिन वही अगर हम लोग C4 प्लांट में जाते हैं तो वहाँ बंडल शीथ सेल में भी होगा और मेसोफिल। इसका मतलब यहाँ 2 हमें करना पड़ेगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। तो विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, वह कौन सा केमिकल है जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है? तो आपको पता है कि C3 प्लांट में RUBP होता है, राइबोलोज बाईफास्फेट 1,5 बाईफास्फेट होता है, 5 बाईफास्फेट होता है। और आपका C4 प्लांट में आप लोग को बताना होगा, तो आपका आंसर होगा पेप, जिसे मैंने कल ही आपको बताया था, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब चलते हैं, तो ये क्लियर हो गया ना कि विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो यहाँ आंसर जो होगा बेटा C3 के लिए RUBP होगा, जबकि C4 के लिए पेप होगा। इसके बाद अगला है आपका नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो आपके C3 प्लांट के लिए आपको पता है RUBP होता है और RUBP मैंने बताया है कि 5 कार्बन कंटेनिंग होता है। उसी तरह अगर C4 प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो वो हो जाएगा आपका 3 पेप, क्योंकि मैंने बताया था फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ओके, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। जब प्राइमरी CO2 फिक्सेशन होता है तो पहला प्रोडक्ट आपके C3 प्लांट में जो बनता है वो आपको सबको पता है कि PGA होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जबकि आपका C4 प्लांट में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होता है, OAA। ओके, अब नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि पहला नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो C3 प्लांट के लिए जो होगा नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो होगा आपका C3 प्लांट में 3 और C4 प्लांट में 4। ओके, डज द प्लांट हैव रूबिस्को।
तो दोनों में आपको यस यस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोनों प्लांट में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक ना। डज द प्लांट हैव पेप केस, ये पूछा है कि पेप जो होता है फास्फोइनाइल पायरुविक एसिड दोनों में होता है, तो आपको C3 प्लांट में नो कर देना है, जबकि C4 प्लांट में एस कर देंगे। विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को, तो इसमें आपका C3 के लिए मीजोफिल होगा और C4 के लिए बंडल सीथ होगा। ओके। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, तो आपका हो जाएगा C3 के लिए लो और मीडियम हो जाएगा, जबकि C4 के लिए हाई हो जाएगा, ठीक ना। वेदर फोटो रिस्पिरेशन इन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, तो इसके लिए आपका हो जाएगा निग्लिजिबल, ठीक ना। इसके बाद वेदर फोटो रिस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, तो C4 प्लांट में हाई हो जाएगा, जबकि C3 प्लांट में हाई हो जाएगा और C4 प्लांट में निग्लेजेबल हो जाएगा, ठीक ना। वेदर फोटो रिस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, तो आपका C3 प्लांट में हाई हो जाएगा, जबकि C4 प्लांट में निग्लेजेबल हो जाएगा। इसके बाद वेदर फोटो रिस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, तो उस टाइम आपका हो जाएगा निग्लेजेबल, ठीक ना। और इसके बाद टेम्परेचर ऑप्टिमम, तो आपके C3 प्लांट के लिए जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है बेटा मैंने बताया भी था 20 to 25 हो जाएगा C3 प्लांट के लिए, और C4 प्लांट के लिए हो जाएगा 30 to 40। ओके। अब इसके बाद लास्ट है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में पूछा है कि कौन से प्लांट में ऐसा होता है, या कौन से प्लांट इसमें आते हैं और कौन से प्लांट C4 प्लांट में आते हैं। तो C3 प्लांट में अगर बात करें तो टोबैको हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, और C4 प्लांट में तो मैंने बताया था, याद होगा, मेज, शुगर केन, सॉरगम, मेज, शुगर केन और सॉरगम, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉलम आप लोग फिल कर लेंगे, ठीक ना। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये सभी टॉपिक समझ में आया है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे बेटा, वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसके बारे में हम लोग को जब स्टडी करेंगे तो इसमें मेनली हमें बेटा जानना है जो वो है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करते हैं जब, तो उस टाइम कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसके न होने से या जिसकी कमी होने से प्लांट का फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाता है, या क्या होता है उसमें, वो सभी आपको जानना है। तो ये बस माइंड में सेट कर लीजिए कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो दो होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जितना मैंने बताया वो क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।